नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है वो आ चुकी है और आपको पता है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे एग्ज़ाम्स कोई सा भी हो। तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से जितने भी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके में जो क्लासेज हैं वो आपको अपलोड करवा रहा हूँ। नवीनतम आंकड़े हैं वो आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। इनको बड़ी गहनता के साथ, बड़ी गहराई के साथ में आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए क्वेश्चन से वो आते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अपन बात करेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, और जहां जरूरत होगी वहां भारत के आंकड़े भी बता दूंगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है ये जारी कौन करता है? राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा जारी की जाती है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा जारी की जाती है और ये आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है, इसकी स्थापना है ये 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वो बेटा जी कहाँ है? इसका मुख्यालय जयपुर में है। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय हैं वो बजट से पहले बेटा राजस्थान की आर्थिक समीक्षा वो जारी करता है और इसी को रोड मैप बना करके आगामी वर्ष के लिए बजट है वो तैयार किया जाता है। तो आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं उसमें राज्य आय के आंकड़ों की बात करूंगा। राज्य आय के आंकड़े ये नवीनतम आंकड़े हैं, ठीक है। राज्य आय के आंकड़े देखिए, कई बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लेता है कि राजस्थान की राज्य आय के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो राजस्थान की राज्य आय के आंकड़े हैं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। तो देखिए, राज्य आय के आंकड़ों में अपन राजस्थान का GDP देखेंगे, राजस्थान का NDP देखेंगे, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय देखेंगे और इनमें कितना परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन की दर है वो भी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो देखिएगा, एक चार्ट में बनाऊंगा, बड़ा महत्वपूर्ण चार्ट होगा, वो चार्ट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो अपन ने ले लिया विवरण। अब विवरण में अपन क्या करेंगे? विवरण अपन लेंगे एक तो स्थिर मूल्य पर, एक अपन लेंगे चालू या प्रचलित मूल्य पर, चालू मूल्य पर, और एक इसमें लेंगे अपन परिवर्तन की दर। इस तरीके का अपन एक चार्ट बनाएंगे। अब स्थिर मूल्य पर भी अपन आंकड़े दो प्रकार के लेंगे। एक तो लेंगे 2021-22 में क्या रहा है और 2022-23 के लिए कितना अनुमान है। इसी प्रकार चालू मूल्य पर भी 2021-22 में क्या रहा है और 2022-23 के लिए कितना अनुमान है, और फिर लास्ट में अपन परिवर्तन की दर है वो ले लेंगे। ऐसा एक चार्ट अपन बनाएंगे। परिवर्तन की दर को थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, ये परिवर्तन है, ठीक है साहब। अब ऐसा अपन चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर चार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। ये चार्ट अपन को याद रहना चाहिए क्योंकि बेटा इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले विवरण में अपन लिखें, एक तो लेंगे सकल घरेलू
उत्पाद, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं अपन, जीडीपी, जीडीपी। एक लेके अपन शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसको कहेंगे अपन एनडीपी। और एक लेंगे प्रति व्यक्ति आय, जिसको अपन कहेंगे पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। तो देखो जीडीपी क्या रहा है, एनडीपी क्या रहा है और पीसीआई क्या रहा है। ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की बात कर रहा हूं। तो राजस्थान की जीडीपी, राजस्थान की एनडीपी और राजस्थान की पीसीआई की बात अपन कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखें, राजस्थान की जीडीपी अपन देख रहे हैं स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर अगर आप राजस्थान की जीडीपी देखें तो स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी है 7,38,922 करोड़ रुपए रही है। 7,38,922 करोड़ जीडीपी हैं, वो राजस्थान की रही है। 7,38,922 करोड़ रुपए 2021-22 में रही हैं। और बेटा जी ध्यान रखना, 2022-23 के लिए जो अनुमानित हैं वो हैं 7,99,449 करोड़। 7,99,449 करोड़ रुपए है वो अनुमानित है, क्योंकि 2022-23 इसका अनुमान है। तो 2021-22 में रही है 7,38,922 करोड़ रुपए। और 2022-23 के लिए जो अनुमानित हैं वो हैं बेटा जी, वो हैं आपका 7,99,449 करोड़। इनका परिवर्तन की दर यहीं ले लेते हैं, इसकी परिवर्तन की दर भी यहाँ ले लेते हैं, इसकी भी परिवर्तन की दर यहाँ ले लेते हैं। तो चार्ट है तो और भी आसान हो जाएगा। परिवर्तन की दर साथ के साथ ले लेते हैं, देखिएगा। अब इसमें ले लिया अपन ने, यहाँ ले लिया स्थिर मूल्यों में क्या परिवर्तन रहा है, वो परिवर्तन की दर यहाँ ले ली, ठीक है, यहाँ ले लेंगे। फिर ले लेंगे अपन इधर चालू मूल्य, चालू मूल्य, ठीक है। चालू मूल्य में भी ये ले लिया 2021-22 और ये ले लिया 2022-23 और यहाँ क्या ले लेंगे अपन, परिवर्तन। ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखिएगा, अब बात आती है कि 2021-22 में राजस्थान का जो जीडीपी है वो स्थिर मूल्य पे रहा था 7,38,922 करोड़ रुपए और 2022-23 में अनुमानित रहा है 7,99,449 करोड़ रुपए। और 2021-22 की अपेक्षा 2022-23 में जीडीपी में जो वृद्धि का दर है वो रही है 8.19%। 8.19% की वृद्धि है वो इसमें दर्ज की गई है। इसी प्रकार से अगर चालू मूल्यों पर अपन जीडीपी की बात करें तो चालू मूल्यों पर जीडीपी आप देखें तो 2021-22 में रही है 12,18,193 करोड़ रुपए। 12,18,193 करोड़ रुपए। 12,18,193 करोड़ रुपए, ये तो स्थिर मूल्यों पे रही है। और चालू मूल्यों पे 2021-22 में 12,18,193 करोड़ रुपए रही है और स्थिर मूल्यों पे आप देखें तो 7,38,922 करोड़ रुपए रही है। अब चालू मूल्यों पे 2022-23 का अनुमान कितना रहा है, तो 2022-23 के लिए अनुमान है 14,13,620 करोड़ रुपए। 14,13,620 करोड़ रुपए का अनुमान है वो रहा है। और इसमें जो परिवर्तन की दर है वो बेटा जी 16.04%। इसमें आप परिवर्तन की दर देखें, परिवर्तन की दर आप देखें तो परिवर्तन की दर है वो 16.04% रही है। 16.04% इसमें परिवर्तन की दर है वो दर्ज की गई है। इसी प्रकार से दूसरा डाटा हमारे पास में शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद अगर स्थिर मूल्यों पे देखें
शुद्ध घरेलू उत्पाद अगर स्थिर मूल्यों पे देखें तो स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में रहा है 6,42,668 करोड़, 6,42,668 करोड़ रुपए, 6,42,668 करोड़ रुपए। ये तो 2021-22 में रहा है। और 2022-23 के लिए जो अनुमान है वो हैं 6,94,771 करोड़ रुपए, 6,94,771 करोड़ रुपए का अनुमान है वो एनडीपी का रहा है। और एनडीपी में वृद्धि की दर है ये 8.11% है, 8.11% है। इसी प्रकार चालू मूल्यों पर अगर एनडीपी आप देखें तो चालू मूल्यों पर एनडीपी बेटा जी 2021-22 में रही है वो रही है 10,84,845 करोड़ रुपए, 10,84,845 करोड़ रुपए हमारी चालू मूल्यों पर एनडीपी रही है 2021-22 में। और 22-23 के लिए जो अनुमान है 22-23 के लिए जो अनुमान है 12,59,527 करोड़ रुपए, 12,59,527 करोड़ रुपए का अनुमान है वो रहा है। और इसमें वृद्धि आप देखें तो वृद्धि की दर है ये 16.10% रही है, 16.10% वृद्धि की दर है वो दर्ज की गई है। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े ध्यान रखना। प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करूं मैं स्थिर मूल्यों पे तो 2021-22 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 80,545 रुपए थी, 80,545 रुपए थी, जो 2022-23 में 86,134 रुपए अनुमानित है, 86,134 रुपए हैं वो अनुमानित हैं। और इसमें बेटा जो परिवर्तन की दर है वो देखी गई है 6.94%, 6.94% है वो परिवर्तन की दर है देखी गई है। इसी प्रकार से अगर चालू मूल्यों पे प्रति व्यक्ति आय देखें तो 2021-22 में 1,35,962 रुपये रही है, 1,35,962 रुपये रही हैं। और 2022-23 के लिए अनुमानित हैं 1,56,149 रुपये, 1,56,149 रुपये अनुमानित हैं। और इसमें परिवर्तन की दर है वो 14.85% दर्ज की गई है, 14.85% दर्ज की गई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें जो परिवर्तन की दर है वो कितनी है, 14.85% वो दर्ज की गई है। एक बार फिर से इन आंकड़ों को आप गौर से सुन लीजिएगा। बेटा जी मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 की। इसमें सबसे पहली बात मैंने लिया है जीडीपी। तो राजस्थान के जीडीपी हैं वो 2021-22 में स्थिर मूल्यों पे 7,38,922 करोड़ रुपए रहा है। और 2022-23 में ये 7,99,449 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जिसमें 2021-22 की अपेक्षा 22-23 में 8.19% की वृद्धि है वो दर्ज की गई है। इसी प्रकार से अगर जीडीपी में चालू मूल्यों पे देखूं, प्रचलित मूल्यों पे देखूं तो प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी हैं 2021-22 में 12,18,193 करोड़ रुपए रही थी, जो 2022-23 के लिए 14,13,620 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। और इसमें वृद्धि है वो 16.04% की दर्ज की गई है। इसी प्रकार से अपन बात करें शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की तो बेटाओ 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान का जो एनडीपी रहा है वो रहा है 6,42,668 करोड़ रुपए। और 2022-23 में ये अनुमानित किया गया है 6,94,771 करोड़ रुपए। और एनडीपी में जो वृद्धि की दर स्थिर मूल्यों पर रही है वो 8.11% रही है। इसी प्रकार चालू मूल्यों पर राजस्थान की एनडीपी की अपन बात करें तो चालू मूल्यों पर राजस्थान की एनडीपी हैं वो 2021-22 में रही है 10,84,845 करोड़ रुपए। और 2022-23 के लिए जो अनुमानित की गई है वो की गई है 12,59,527 करोड़ रुपए। और इसमें वृद्धि की दर है वो देखी गई है 16.10%। इसी प्रकार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय की बात करें
तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में 80,545 रुपये थी, जो 2022-23 में 86,134 रुपये हो गई और स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में 6.94% की वृद्धि वो दर्ज की गई है। इसी प्रकार चालू मूल्यों पर अगर आप राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो चालू मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1,35,962 रुपये थी, जो 2022-23 में 1,56,149 रुपये हैं वो निर्धारित की गई है। और इसमें वृद्धि की तरह आप देखें तो 14.85% की वृद्धि है वो दर्ज की गई है। तो ये तो अपन ने अभी तक बात की है, वो अपन ने की है कि स्थिर मूल्यों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय भी मैं बताऊंगा, चालू मूल्यों पे भारत की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय भी मैं बताऊंगा। ये नोट करवा के इसके बाद में बतवा देता हूं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी रही है। तो अगर बात करें भारत की अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान की जब पढ़ रहे हो तो या नोट करके भारत की प्रति व्यक्ति आय भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। नोट करके भारत की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, कि भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी रही है। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय है, एक तो अपन स्थिर मूल्यों पे देखेंगे और एक अपन प्रचलित मूल्यों पे देखेंगे। देखिए ये अपन ने कर लिया 2021-22, ये कर लिया 2022-23 और ये ले लिया अपन ने इसमें परिवर्तन, ठीक है साहब। ये ले लिया अपन ने 2022 स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य, यहां ले लिया अपन ने चालू मूल्य, क्योंकि राजस्थान की अपन ने जानी है तो भारत की भी जानना है, वो जरूरी हो जाता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है। 2021-22, 2022-23, देखिएगा सबसे पहली बात अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्थिर मूल्य पर, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर आप 2021-22 में भारत की प्रति व्यक्ति आय देखें तो 21-22 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 91,481 रुपये थी, 91,481 रुपये थी। और 2022-23 में 22-23 में ये अनुमानित की गई हैं, वो की गई हैं 96,522 रुपये, 96,522 रुपये, 96,522 रुपये। और इसमें जो परिवर्तन की दर है वो है 5.5%। इसी प्रकार से चालू मूल्यों पे आप देखें तो चालू मूल्यों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय है 2021-22 में बेटा जी थी 1,50,007 रुपये, 1,50,007 रुपये। और 2022-23 में ये अनुमानित हैं 1,70,620 रुपये, 1,70,620 रुपये अनुमानित हैं। और इसमें परिवर्तन की दर है वो है बेटा जी 13.7%। तो देखो भारत की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े भी हमारे को ध्यान में रखने हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में स्थिर मूल्यों पे थी 91,481 रुपये, 2022-23 के लिए अनुमानित है 96,522 रुपये। और इसमें जो वृद्धि है वो 5.5% की है। चालू मूल्यों पे 2021-22 में 1,50,007 रुपये थी, जो 2022-23 के लिए अनुमानित है 1,70,620 रुपये। और परिवर्तन की दर है वो कितनी 13.7% वो इसमें अनुमानित की गई है। ये बेटा जी भारत की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े हैं, वो भी उन्हें आपको साथ के साथ बता दिए हैं, चूँकि आपको ध्यान होना चाहिए, इनमें से प्रश्न आते हैं। फिर हैं जीवीए में योगदान,
सकल मूल्य संवर्धन ग्रोस वैल्यू एडेड में योगदान कि किस क्षेत्र का कितना % योगदान है। और ये पढ़ रहे हैं अपन 2022-23 कौन से मूल्य पे? प्रचलित मूल्य पे, प्रचलित मूल्य पर। देखो क्षेत्र होते हैं 3। ये तो ले लिया अपने विवरण या क्षेत्र ले लो, ठीक है। ये ले लिया अपने भारत और ये ले लिया अपने राजस्थान, ठीक है साहब। कि भारत की जीवीए में कृषि का योगदान कितना है, उद्योगों का कितना है, सर्विस सेक्टर का कितना है, और राजस्थान में कितना है, ये अपन को थोड़ा पता होना चाहिए। तो बेटा वो ये देखिएगा क्षेत्र कितने होते हैं? 3। सबसे पहला ले लिया अपने कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा लिया अपने सेवा। कृषि, उद्योग और सेवा। अगर भारत की बात करो तो भारत में कृषि भारत का जो GV है, ग्रेस वैल्यू एडेड है, इसमें कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो है 18.11%। उद्योगों की हिस्सेदारी रही है वो रही है 28.48% और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो रही है 53.41%। इसी प्रकार राजस्थान की GVA में विभिन्न क्षेत्रों का आप रोल पूछते हैं तो देखिए कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो रही है 28.95%। उद्योगों की हिस्सेदारी देखें तो 27.31% और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो 43.74%। 43.74% हिस्सेदारी है वो राजस्थान के सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र की दर्ज की गई है। तो बेटा जी आज देखिए मैंने आपको राज्य की सकल घरेलू आय के आंकड़े बताए, शुद्ध घरेलू आय के आंकड़े बताए, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े बताए, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय उसकी स्थिर और मूल्यों पर आंकड़े, स्थिर और प्रचलित मूल्यों पर आंकड़े बताए, और GVA में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान मैंने बताया है भारत और राजस्थान दोनों का। तो देखिएगा एक बार फिर से मैं 5 मिनट के लिए इनको रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े हैं ये। देखिएगा राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 की हमने बात की है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा जारी की जाती है जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ध्यान रखना राज्य आय के आंकड़े हैं वो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। फिर अपने बात की है कि सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद पहले स्थिर मूल्यों पर अपने लिया तो 2021-22 में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद है 7,38,922 करोड़ रुपए रहा है, जो 2022-23 के लिए 7,99,449 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है और इसमें परिवर्तन की दर 8.19% रही है। इसी प्रकार चालू या प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP है वो 2021-22 में 12,18,193 करोड़ रुपए रहा है, जो 2022-23 में 14,13,620 करोड़ रुपए अनुमानित हैं और इसमें परिवर्तन की दर है वो 16.04% रही है। इसी प्रकार राज्य के NDP की बात करें तो राज्य का NDP है 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर 6,42,668 करोड़ रुपए रहा है, जो 2022-23 में 6,94,771 करोड़ रुपए हैं वो अनुमानित किया गया है और इसमें परिवर्तन की दर है वो 8.11% रही है। इसी प्रकार राजस्थान का NDP अगर प्रचलित मूल्यों पे देखें तो प्रचलित मूल्यों पर NDP है 2021-22 में 10,84,845 करोड़ रुपए रहा है और 2022-23 के लिए 12,59,527 करोड़ रुपए अनुमानित हैं, जिसमें 16.10% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में 80,545 रुपए रही है, 2022-23 के लिए 86,134 रुपए अनुमानित की गई है।
परिवर्तन की दर इसमें 6.94% रही है। चालू मूल्यों पर अगर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय देखें तो 2021-22 में चालू मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1,35,962 रुपये रही है और 2022-23 के लिए 1,56,149 रुपये अनुमानित हैं, जिसमें वृद्धि की दर 14.85% है वो दर्ज की गई है। 14.85% वृद्धि की दर है वो अनुमानित की गई है। नेक्स्ट आप देखें, भारत और राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा हूं, तो राजस्थान की तो अपने देख ही ली, अब भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय आप देखें तो स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में भारत की प्रति व्यक्ति आय बेटा 91,481 रुपये थी, जो 2022-23 में 96,522 रुपये अनुमानित की गई है और इसमें वृद्धि की दर 5.5% है। इसी प्रकार चालू मूल्यों पे आप देखो तो चालू मूल्यों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 1,50,007 रुपये थी, जो 2022-23 में 1,70,620 रुपये अनुमानित की गई है और इसमें परिवर्तन की दर है वो बेटा जी 13.7% रही है। फिर GVA में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, तो GVA ग्रोस वैल्यू एडेड में भारत और राजस्थान और का योगदान कृषि उद्योग और सेवा में देखें 2022-23 के अनुसार, तो देखो भारत का कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी है 18.11, उद्योगों में हिस्सेदारी 28.48, सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी है 53.41। राजस्थान में आप देखें तो राजस्थान में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो हैं 28.95%, उद्योगों की हैं 27.31% और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी हैं वो बेटा जी 43.74% है वो दर्ज की गई हैं। तो ये आज मैंने आपको राज्य आय के आंकड़े और GVA में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान इनकी बातें की हैं। अगली क्लास में मैं फिर से आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूंगा। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।